टाइप्स की होती हैं, चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। ठीक है ना। मैकेनिकल बेसिक बारे में हमने मॉडल पढ़ा था कि एक जगह से दूसरे जगह का ऊर्जा ट्रांसफर होता है, किसके माध्यम से होता है, एक तरंगों के माध्यम से जाता है। ठीक, मान लो कोई कण, आगे बढ़ते हैं, क्या मान लो कोई कण है, ठीक, यहाँ से अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, तो ये जाएगा तो नहीं, ये क्या करेगा, ये अपने पास वाले चीजों में अपना ट्रांसफर करेगा और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा अपने अगल बगल वाले कणों में ट्रांसफर करके यहाँ तक पहुँचा देगा। तो अपनी जगह तो वो स्थिर रहा, बल्कि क्या पहुँचा, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, बट वो खुद अपनी जगह कैसा है, स्थिर है। ठीक, ऐसे में दो पोजीशन बनती है, ऐसे में दो पोजीशन बनती है, कौन कौन सी, कि मान लो यहाँ से कण जा रहा, अगर कण की गति या ये कह लो ऊर्जा की गति और कण पर जो बल लग रहा है, दोनों की ऊर्जा एक ही समान, एक ही दिशा में है, अनुदिश है, ऐसा है, अनुदिश है, एक ही दिशा में है। तो ऐसे तरंग को हम क्या कहते हैं, ऐसे तरंग को कहते हैं अनुदैर्घ्य। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। और अगर कण की गति उसकी ऊर्जा की गति के लंबवत है, मतलब 90 है, अलग अलग गति में एक दूसरे के लंबवत है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना, ऐसे तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें तरंग वेग में आने को पढ़ने को मिली। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं तरंग में, ठीक, जिनको हम आगे अभी, ठीक, टर्मिनोलॉजीज बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है तरंग गति। क्या आता है, तरंग गति। ठीक, तरंग गति के नाम से किसी कण की गति को तरंग गति कहते हैं। किसी कण की अगर कण चलायमान अवस्था में है, कण जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक चलायमान स्थिति में है या चलने की स्थिति में है, यही कह लो वो गति में है, गति में। एक स्थान से मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गति का इस्तेमाल कर रहा है, ये गति में। इसी तरीके से यदि तरंग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसकी तरंग गति कहलाती है। जब इसको हम टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे कि तरंग गति जो होती है वो एक विक्षोभ होता है। तरंग तो वैसे भी एक विक्षोभ होता है, एक विक्षोभ एक समय, एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में जितना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तरंग गति कहते हैं। हम कह सकते हैं कि तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गति क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। एकांक समय में तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय मतलब कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तय की गई दूरी को हम तरंग गति कहते हैं। विक्षोभ होता है, जैसे गति की परिभाषा होती है, तो गति की परिभाषा भी ऐसी होती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम गति कहते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर तरंग है, तो तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम गति कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। ठीक, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो ये दो प्रकार से डिपेंडेंट करेगा, एक करेगा अनुप्रस्थ रूप में और एक करेगा अनुदैर्घ्य रूप में। अब मान लो अनुप्रस्थ रूप में करते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, अनुप्रस्थ रूप से करेंगे तो तनी हुई डोरी में निकालते हैं, हम निकालते हैं, तनी हुई डोरी में तरंग जब निकालते हैं तो अनुप्रस्थ निकलती है। ठीक, अनुप्रस्थ निकलती है तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी को हम ऐसे फैलाते हैं, तो कहाँ पे आती है, 90 अंश, तो उसकी कणों की गति कितनी होती है, 90। तो कौन सी गति निकलेगी, अनुप्रस्थ निकलेगी। अनुप्रस्थ गति की तरंग की परिभाषा क्या होती है, v होती है डोरी में तनाव बटे उसका क्षेत्रफल। क्या आता है, तनाव कह लो या तनाव बल कह लो बटे एकांक लंबाई का क्षेत्रफल। v बराबर आता है अंडर तनाव बल या डोरी में तनाव बल बटे एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, तनाव बल बटे एकांक क्षेत्रफल। और अगर हम किसी को बात करते हैं तरंग अनुदैर्घ्य रूप में ना सही होकर अनुप्रस्थ रूप में हम इसकी बात करते हैं, तो अनुप्रस्थ रूप में हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ रूप में हम देखते हैं प्रत्यास्थता और के अनुपात। जब अनुप्रस्थ रूप में अनुदैर्घ्य रूप में आती है, ये अनुदैर्घ्य रूप में आएगी, और अनुप्रस्थ रूप में क्या आएगी, अनुप्रस्थ रूप में आएगी प्रत्यास्थता और घनत्व के अनुपात को, या ये कह लो प्रत्यास्थता और घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं,
हम तरंग गति कहते हैं। ठीक, तो ये तरंग गति की परिभाषा होती है। इसी तरीके से और भी परिभाषाएं आती हैं, जैसे आवृत्ति की है या फिर तरंग दैर्घ्य की है, आयाम की है, कणों की है। ये सारी परिभाषाएं हम आगे टर्मिनोलॉजी में इसमें पढ़ते हैं।